तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टोंक राजस्थान में आप सुन रहे थे, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वो वोट मांग रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने कन्हैया लाल वाले हादसे का जिक्र किया और ये कहा कि किस तरीके से यहां पर हनुमान चालीसा सुनना और उसका पाठ करना राजस्थान में एक तरीके से मौत का सबब बन गया। लेकिन इसके साथ ही आपको वो भाषण भी सुना देते हैं, वो हिस्सा जहां पर कल प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र का जिक्र किया था। मैं ये बात देश को साफ साफ बताना चाहता हूं कि कांग्रेस वोट बैंक पॉलिटिक्स के दलदल में इतना धंसी हुई है कि उसे बाबा साहब के संविधान की भी परवाह नहीं है। और आपको पता होगा, उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा। क्या स्त्री धन पर हाथ लगा सकते हैं? क्या मंगलसूत्र पर हाथ लगा सकते हैं? क्या ये पंजे की ये ताकत? भाइयों बहनों, राजस्थान में से एक भी पंजा बचना नहीं चाहिए भाइयों। तो प्रधानमंत्री का कुछ यही अंदाज दिख रहा है। उन्होंने कल भी इसका जिक्र किया, आज जब वो रैली कर रहे हैं तो वहां पर भी उन्होंने मंगलसूत्र बेच देने की बातें कही, जिस पर सियासत की नई सीरीज शुरू हो चुकी है। इसकी ओपनिंग तो प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, लेकिन पिच पर नए नए खिलाड़ी अब उतरने लगे हैं। और अब पीएम मोदी के बयान पर मचे घमासान में हेमंत बिस्वा बीजेपी के चेहरे के तौर पर कूद पड़े। हैदराबाद से ओवैसी बंधुओं की भी एंट्री हो गई। अब दोनों तरफ से हमलों की बौछार की जा रही। 24 घंटे के भीतर पीएम मोदी दो मोर्चों पर कांग्रेस पर हमला करते हैं। उनके मैनिफेस्टो पर, अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बारे में उनकी नीति और नियत पर। उनके दोनों बयानों के शब्द तकरीबन एक जैसे होते हैं और हमलों की धार और रफ्तार भी एक जैसी होती है। अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। आपकी मेहनत की कमाई, आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है। आपका स्त्री धन लूटना चाहती है। माताओं बहनों का मंगलसूत्र अब सलामत नहीं रहेगा, ये कांग्रेस ने कहा है। पीएम मोदी के बयान पर तूफान मचता है। कांग्रेस हमले पर हमले से जवाब देती है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसे हेट स्पीच की श्रेणी में बताते हैं। राहुल इसे हार का डर बताते हैं। हताशा में दिया गया बयान कहते हैं। कांग्रेस के एक और बड़े नेता जयराम रमेश इसे अपमानजनक बयान करार देते हैं। कांग्रेस चुनाव आयोग का दरवाजा भी खटखटाती है। पीएम मोदी के बयान पर चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराती है, लेकिन पीएम के उस हमले पर प्रतिक्रियाओं की सीरीज धीमी होने की जगह और लंबी खिंच जाती है। गौर करिए, गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कांग्रेस को मिर्ची लग गई है। बीजेपी के एक मुख्यमंत्री मोहन यादव कहते हैं कांग्रेस माफी मांगे। बीजेपी के एक और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को कांग्रेस का घोषणा पत्र पाकिस्तान की जनता के लिए तैयार किया गया घोषणा पत्र लगता है। अभी अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी। मोदी जी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने का कहा है। मैं उम्मीद करूंगा कांग्रेस के लोग माफी मांगे इस बात के लिए। पूरे भारतीय लोगों का अधिकार तो बात समझ में आती है। हिंदू या मुसलमान में बांट करके इस ढंग की, और खासकर मुस्लिमों को ये बताना
कि हर संसाधन पे उनका हक है, तो फिर बाकी गाड़ी कमाई के लोगों पे निगाह किसकी पहुंचाना चाहते हैं? Congress party's manifesto has been prepared in a way that they win election in Pakistan. और जब राजनीति हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दों पर आ जाए तो ओवैसी बंधु जैसे नेताओं को तो जैसे आंख मूंद कर बल्ला घुमाने का लाइसेंस मिल ही जाता है। आप डर पैदा कर रहे हैं कि मुसलमान ओवरटेक कर लेंगे, घुसपैठी है। पार्लियामेंट में 10 साल में 10 से 11 मरतबा ये सवाल पूछा गया। आप डेटा देने तैयार नहीं, कितने इलीगल माइग्रेंट्स हैं? हम घुसपैठी हैं? अरे नहीं, हम वही हैं जिन्होंने इस मुल्क को ताजमहल की खूबसूरती दी है, तो कुतुब मीनार की बुलंदी दी है, तो लाल किले की मजबूत फसील दी है। हम घुसपैठी नहीं हैं, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। ये दूसरे चरण से पहले का धमाका है, जिस पर शोर और जिसका धुआं थम नहीं रहा। अभी तो लंबा वक्त बाकी है, तो क्या ये अभी पहली ही झांकी है? आज तक ब्यूरो। मुसलमानों पर इस घमासान में पहली बार बीएसपी भी कूदी है। मायावती ने भी प्रधानमंत्री के बयान पर हमला बोला। देश के प्रधानमंत्री ऐसे कैसे बोल दिए? एक हिंदू महिला की मंगलसूत्र की मान सम्मान नहीं दे सकते हैं। इतनी अपमान हुई हमारी, इतनी लाखों महिलाओं की अपमान हुई है इस देश भर में, और ये क्या नफरत को नहीं फैला रहे हैं? ये हेट स्पीच है। इतना हेट आप फैला रहे हैं कि मुसलमान भाइयों को दे देंगे, तो वो कौन से भीख मंगू है? वो आप लेंगे हमारी? नहीं। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है। इतना ही नहीं, बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंद सा हो गया है। आए दिन इन पर खासकर हिंदुत्व की आड़ में हो रही जुल्म जाति भी यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर लगातार हमला कर रहे हैं और इधर बीजेपी के बड़े नेता भी कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधन पर पहला हक मुसलमानों का है। क्या वो देश को मुस्लिम और गैर मुस्लिम, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में बांटना चाहते थे? देखिए, यह एक बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। ये लोग गरीबी तो नहीं हटा पाए, लेकिन जिन्होंने अपनी मेहनत से मकान बनाए हैं, जमीन का प्लॉट लिया है, माताओं ने, बहनों ने अपने लिए जेवर बनाए हैं, कांग्रेस की कुदृष्टि अब उस पर पड़ी हुई है। ये धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर, बहन बेटियों की, माताओं की स्वयं की संपत्ति पर, और किसी ने अपनी मेहनत से, अपनी परिश्रम से जो संपत्ति अर्जित की है, उस पर अब ये लोग डकैती डालने की कुछ चेष्टा का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस की हमेशा से चाल रही है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज,